नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि डेली जो मेरी क्लास है शाम को 4:45 से चलती है, बट आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, टेक्निकल इशू चल रहा था और आज इसी वजह से रीजनिंग की क्लास भी नहीं चल पाई थी। तो एक बार सभी लोग बताते हुए चलेंगे, आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वीडियो को लाइक और शेयर करके आप लोग अटेंडेंस जो है लगाते हुए चलेंगे, जिससे और भी लोग यहाँ पर जो है जुड़ सकें। चलिए फटाफट सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताते हुए चलेंगे, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग सर, सच में सो गए क्या? नहीं सर जी, सोया नहीं था। टेक्निकल इशू आज आ रही है। देखिए आज फिर से मैं लैपटॉप के थ्रू पे ना करके मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ, तो कुछ तो टेक्निकल इशू है। ठीक है, चलिए काफ़ी लोग धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ जाइए, टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं मिलते रहें। ठीक है, इंस्टाग्राम से टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो अपडेट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ये पता है कि अनअकैडमी पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप लोग अनअकैडमी पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जो क्लासेस हैं वहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप लोग को वहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी। यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ का जो बैच कोर्स चल रहा है, अभी 2 फरवरी आज से भी एक बैच कोर्स स्टार्ट हुआ 100 डेज़ का प्री के लिए, यूपी पीसीएस प्री के लिए। तो आप लोग बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली प्लस में जाना है, और कोई भी कोर्स आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आपको सिंपली इसी कोड का यूज करना है, डियर गुरुजी। ठीक है, चलिए इसी कोड की मदद से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा, माउंट एटना क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। माउंट एटना जो है आपका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवाज़ सबको अच्छे से क्लियर आ रही है ना? जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, माउंट एटना जो है बेसिकली आपका एक प्रकार से ज्वालामुखी है। तो जितने लोग यहाँ पर ज्वालामुखी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सर मेरा नाम गलत है, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर बीए में सही है, कौन सा नाम फॉर्म में भरेगा? तो यार हाई स्कूल में अलग, इंटर में अलग कैसे हो गया? ये तो गलत बात है ना, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। वैसे हाई स्कूल का ही लगता है रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी के चिन्ह मिल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी के चिन्ह जो आपके मिल सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा, 2 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बैरन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर TRYST ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रस्ट होना चाहिए था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहा? बताइए सर जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किस अवसर पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? साथियों याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता पर कहा था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 ईस्वी में क्यों वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 ईस्वी में वापस क्यों ले लिया गया था? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा चौरी चौरा कांड। बिल्कुल सही बात है सर, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, एक अहिंसक घटना घटी थी, जिस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 6 का जो करेक्ट, सर आज रीजनिंग की क्लास नहीं चली थी क्या? रीजनिंग क्लास इसके जस्ट बात करवा दी जाए जो नहीं चली थी, बताइए। अगर आप लोग कहेंगे करवा देंगे, नेट तो सही चल रहा है अभी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, जो गोवा जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे की पथरी व ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, और यहाँ पर बोला गया है टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए। निम्नलिखित में से किसके क्रिस्टल ना बन सके? जिससे किसके क्रिस्टल ना बन सके भाई? दूध हो गया, अंडा हो गया, टमाटर हो गया, इससे किसके क्रिस्टल बनते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इससे जो है आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डंकन मार्ग जो है किसके मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 8 बोला गया है, डंकन मार्ग जो है किसके मध्य स्थित है?
8 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि उठो जागो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलिए। उठो जागो का जो नारा है किसने दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई उठो और जागो, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने साथी जवाब दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी साथी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, ये किसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। सत्य और अहिंसा जो है मेरे ईश्वर हैं, ये कथन जो है किसका दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 के बारे में। तो किस विटामिन को एंटी स्टाइरिल फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि किस विटामिन को एंटी स्टाइरिल फैक्टर जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सभी साथी यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो साथी याद रखिएगा अल्फ़ा टोकोफेरोल्स, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। मंदन यानी कि डैम्पिंग किस में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग इसका जवाब देते चलेंगे। जो मंदन है या डैम्पिंग है वो किस में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सही दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक और डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, दोनों में जो है आपका, यानी कि बैलिस्टिक में भी आवश्यक है और डेड बीट, ये दोनों गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, इनमें ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्या पूछा गया कि अगर कोई प्रिज्म है तो उसमें अगर श्वेत प्रकाश जो है विक्षेपण होता है, सर 1 तारीख का तो पूरा जैन का डाटा कलेक्ट किया। अच्छा, एक मिनट रहिए, अभी आवाज़ आ रही है मेरी सबको क्लियर। ठीक है, अभी था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर बैगनी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है बैगनी का होता है, या ये याद रखिएगा सबसे कम लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एथिलीन और स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उसकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 14 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुलकीकरण। ठीक है, एथिलीन और स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता जो है बहुलकीकरण जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है सी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पादपों को कार्बन किसके रूप में या किस रूप में प्राप्त होता है। पादपों को जो कार्बन है वो आपका बेसिकली किस रूप में प्राप्त होता है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों मीथेन है, CO2 है, तत्व कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संरक्षण को या संक्षारण, माफ़ कीजिएगा, संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो साथियों याद रखिए यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है भाई, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्लास मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए, जो कि रीजनिंग का होगा, जो आज नहीं हो पाया था मैं इस टाइम पे करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पारिस्थितिक कर्मता यानी कि इकोलॉजिक नीच जो होता है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका इकोलॉजिक नीच दिया गया है वो किससे संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका इकोलॉजिक नीच होता है वो किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में जीव की जो स्थिति परक होती है और जो क्रियात्मक संबद्धता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास जो है जरूर करेंगे। चलिए 1 मिनट चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। सीधे और आभासी प्रतिबिंब जो हैं किससे बनते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो समतल और उत्तल दर्पण से। ठीक है, समतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो सीधे और आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव इससे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा या कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? बताइए सभी लोग, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन सा संशोधन जो है या कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7वां और 31वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7वां और 31वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध दीपवंश की रचना जो आपका कहाँ पर हुई थी? फटाफट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना जो है कहाँ पर हुई थी? जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, 21 के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका। ठीक है, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर श्रीलंका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? वैश्विक तापन क्षमता जो है किसकी सर्वाधिक है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा SF3 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बोलते हैं SF3 को, इसकी जो है सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो सबसे कम किसमें होती है? आ जाएगा फिर इसी हफ्ते आ जाएगा, परेशान मत होइए किसी भी स्टेट वाले। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो भाई अगर हम बात करते हैं 23 के बारे में, तो 23 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिटवा लोहा। ठीक है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम किस में होती है भाई, पिटवा लोहा में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। ठीक है, पूछा गया है आपसे यहाँ पर वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो ये जो है मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है? शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य जो है किसको बनाए रखना है? 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए सभी का आना शुरू हो गया है। तो सोडियम और पोटेशियम का जो कार्य होता है वो रक्तचाप को, ठीक है, रक्तचाप को बनाए रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी भाई मेरा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, रीजनिंग का टेस्ट सीरीज वहाँ पर आ चुका है। जितने लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बीएड वाले, रीजनिंग का टेस्ट सीरीज तो खरीद ही सकते हैं। हिंदी का भी जो है टेस्ट सीरीज कल या परसों में या आज शाम तक ही लॉन्च हो जाएगा, तो ये बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा जो है किसकी उपस्थिति से होती है? फटाफट बताते हुए चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों याद रखिएगा 26 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा गंधक के ऑक्साइड। ठीक है, गंधक जो होता है उसके ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर जो सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है, सिंपल सा अलग लैंग्वेज अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई। 28 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे कि भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जो है बनाई। तो 28 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हैनले। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे हैनले जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 29 दिया गया है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का जो तात्पर्य है वो आपका क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया करेक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, ऐसा गलत है। इसके अलावा छीना जा सकता है, छीना भी जा चुका है, कम भी किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि पूर्व मुगल काल में बरीद ए मुमालिक किसका प्रभारी होता था। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व मुगल काल में बरीद ए मुमालिक जो है किसका प्रभारी होता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डाक और गुप्तचरी। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं डाक और गुप्तचरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आर्द्र पर्वतीय वन जो है आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए, लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। जितने लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही याद रखिएगा 32 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया। 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार ने पदभार जो है कब ग्रहण किया। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, 2 सितंबर 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है 2 सितंबर 1946, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। भारत और पाकिस्तान, सर चलिए क्या दिक्कत आ रही है भाई, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है सबके साथ, ये बफरिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है क्या। वीडियो को शेयर करते हुए चलते रहेंगे, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ और आप लोग भी शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंट बेटन। ये तो सबको पता ही होगा माउंट बेटन योजना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है आपस में कहाँ पर मिलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा 35 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया नीलगिरी हिल्स, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर क्या एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा इस बार, जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जो आप डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे वही आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। 36 इसका जवाब देते हुए चलेंगे, कार्बन का प्राकृतिक सिंक जो है कौन सा नहीं है। जवाब देखिए 36 का आना शुरू हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा विघटित तेल भंडार। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग क्वेश्चन नंबर आपका 36 का डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इंद्र है। 37 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में जो आपका इंद्र है वो क्या है। 37 जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा इंद्र की अगर हम बात करते हैं तो इंद्र जो आपके एक रडार है, RADAR वाला है, रडार है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था। कौन सी लड़ाई ने भाई अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर प्लासी का युद्ध। आप सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में बेसिकली ये हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, एक दूसरी तरफ जो है बंगाल के नवाब की सेना थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया। भारत में जो द्विशासन सर्वप्रथम जो है किस अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रविष्ट किया गया। तो साथियों याद रखिएगा 39 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 39 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1919। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं 1919, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यदि किसी अर्धचालक का ताप जो है बेसिकली बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है। 41 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो प्रतिरोधकता जो आपकी घटेगी ही घटेगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, सर पीसीएम में क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पीसीएम से काम नहीं चलेगा, बी भी ऐड कर दो उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 42 के बारे में, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देते हुए चलेंगे। 42 में कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए भाई, जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। शाहजहाँ, शाहजहाँ कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, ये भी एक मुगल एम्परर था। क्या ये दिल्ली से संबंधित है, फटाफट बताते चलेंगे सही। शाहजहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, बेसिकली जो है ये पैदा कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, ये आपका आगरा फोर्ट, आगरा में पैदा सॉरी मरा ये बेसिकली यहाँ पे था, पैदा आपका जो है पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर ये उनके जो क्या बोलते हैं जहाँ पे मरे थे वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली में नहीं मरा था, ये आगरा में मरा था, आगरा के किले में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, जेनेटिक इंजीनियर में किसका प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियर में जो है किसका प्रयोग होता है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 44 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लासिब जो दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, इसका प्लाज्म का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी नहीं होगा सर, बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चीन की गोर्जेस बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चीन पर जो गोर्जेस बांध परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। तो साथियों याद रखिएगा 45 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हुआंगो या यांगसी। तो यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, पहले कृषि संबंधी जनगणना किस वर्ष या किस कृषि वर्ष में कराई गई थी। पहली कृषि संबंधी जनगणना किस कृषि वर्ष में कराई गई थी, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1970 1931 ईस्वी में कराई गई थी पहली कृषि संबंधी जनगणना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, वैसे भी चर्चा में चल रहा है कृषि वाला। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एकत्र नागरिकता, नहीं भाई, संविधान में 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता। लेकिन हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये जो है दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर इसका वीडियो कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, डेली डाल देता हूँ रोहन जी, आज कोई नई बात थोड़े ना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट रहिए। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं भाई 48 के बारे में, तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर यूरेनियम, नाभिकीय रिएक्टर की बात हो रही है तो यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी बात होगी, बट यूरेनियम का जो है होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। कोई तरल पदार्थ है, अगर गर्म करोगे तो उसका घनत्व क्या होगा, आप खुद ऑब्वियस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कम हो जाएगा ना भाई। अगर कोई तरल पदार्थ है गर्म करोगे तो वो वाष्प में बन के उड़ जाएगा, कुछ चीज़ होगी तो कम ही होगा घनत्व, डेंसिटी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर में आईसी चिप, यानी कि जो आपका आईसी चिप होता है किसकी बनी होती है। फटाफट बताते हुए चलेंगे, जो आपका कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप होता है, आईसी चिप होता है, वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा आईसी चिप जो है आपका सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन से बनता है भाई। सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है, और विश्व की सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि गर्भाशय में शिशु के विषय की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है।
गर्भाशय में जो शिशु के विषय की जानकारी है उसका प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। शिशु के विकास की जानकारी, शिशु के विषय में, शिशु के विकास के विषय में जो जानकारी होती है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि शुष्क सेल के एनोड जो है किससे बने होते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। शुष्क सेल का एनोड जो है किससे बना होता है? 52 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। तो शुष्क सेल की बात हो रही है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेफाइट, जो शुष्क सेल होता है उसका एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि स्फीति व मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? स्फीति हो गया व मूल्य वृद्धि हो गया, उसके काल में जो मुद्रा की पूर्ति है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी या समानुपातिक रूप से घट बढ़ जाती है? 53 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया 53 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर बढ़ जाती है ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक एक लाइक तो आप सभी का बनता ही बनता है और शेयर भी करते हुए चलो भाई। 54 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा 54 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना जो है आपकी चलाई गई है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। इसके बदले में जो आपकी ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? 58 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 58 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया 58 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ननकाना साहिब, ठीक है। ननकाना साहिब ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कहाँ पर स्थापित? सबसे पहला आईआईटी जो है कौन सा है? सबको पता हो गया, तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात सर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खड़गपुर, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर खड़गपुर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 61 के बारे में तो खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 61 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। खाद्य परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव की बात हो रही है तो बेंजोइक अम्ल, ठीक है भाई। यहाँ पर जितने भी साथी बेंजोइक अम्ल जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद बात करते हैं 62 की। तो क्लोरोमाइसिटीन, ध्यान से देखिए, क्लोरोमाइसिटीन जो है आपका क्या है? एक एंटीसेप्टिक है या आपका एक पीड़ाहार है या आपका एक प्रति अवसादक है या प्रतिजीवाणिक है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 62 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा एक आपका एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। क्लोरोमाइसिटीन जो होता है एक एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर इसके बाद कोई क्लास है क्या? जी हाँ, इसके जो आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी उसके बाद मैं वो क्लास दूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वदेशी तकनीकी से विकसित तेजस क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तेजस जो है आपका क्या है? फटाफट यहाँ पर 63 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों 63 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक हल्का लड़ाकू विमान होता है, ठीक है। तेजस की अगर हम बात करते हैं तो एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है और कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन क्या होता है? जो उत्पत्ति ह्रास नियम है उसके अंतर्गत क्या होता है? औसत उत्पादन घटता है, उत्पादन भी घटता है, लेकिन जो सीमांत उत्पादन है उसके साथ बताइए क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? तो सीमांत उत्पादन भी आपका ऋणात्मक ही होगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है?
65 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कार्यपालिका का एक अंग कौन सा है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो कार्यपालिका के अंगों की बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। ठीक है, कार्यपालिका के यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया? इसका जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत है उसका समर्थन किया था? 66 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जे.एस. मिल। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं जे.एस. मिल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। तो आपसे पूछा गया कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है। सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, एशियन विकास बैंक। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। धीरे धीरे सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सबके जवाब आने चाहिए बस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, मनीला। जितने लोग यहाँ पर मनीला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। तो प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत जो है दिया है किसने? पीगू ने, सभी लोग बताते हुए चलेंगे किसने दिया भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीन्स ने। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत किसने दिया था भाई? कीन्स ने दिया था, ने होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि वित्त आयोग बताइए क्या है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेगा, सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर देते हुए चलेंगे। वित्त आयोग जो है आपका क्या है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 69 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात सर, वित्त आयोग की बात किया जा रहा है। तो एक पंचवर्षीय निकाय होता है, कोई वार्षिक या त्रिवार्षिक नहीं होता है ना, तो स्थायी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, सर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया प्लीज़, कुछ 1 साल से ज़्यादा हो गया। जी हाँ, देखते हैं भाई। UP-SSC तो क्या ही बोला जाए, ऐसा लगता है सो गया है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 70 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, या राज्यों का संघ वो यहाँ पर बिल्कुल। सर बुक पूछना है, वीडियो नहीं, वो तो हमको पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुक के लिए ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की संकल्पना यानी कि संविधान का जो कॉन्सेप्ट है उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये तो सबको आई होप पता ही होगा। संविधान का जो कॉन्सेप्ट है इसका उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था? जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर सबको पता है, ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था इसका उद्भव। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार जो है किसको होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ को होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर राज्य और संघ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 73 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 73 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 73 का, तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 20, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा जो है उच्च न्यायालय है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। किन राज्यों में साझा? अच्छा चलिए भाई, अभी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 74 का जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो उच्च न्यायालय कौन से साझे में, कौन से जोड़े में उच्च न्यायालय स्थित है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया और गोवा यहाँ पर जो दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम कौन सा है?
फटाफट क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर। 1909 का सर्वग्राह नाम जो है कौन सा है? तो 75 का जो हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, मिल्टो मार्ले सुधार जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? 76 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अकबर का जो शासनकाल है उसमें भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 76 का जवाब देते हुए चलिए। तो भैया 76 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर टोडरमल जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अकबर द्वारा बनवाया गया जो उपासना भवन है उसका नाम क्या था? उपासना भवन का नाम क्या था भाई? जवाब देखिए यहाँ पर 77 का आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विद्वानों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता की बात हो रही है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। दयाराम साहनी, काफ़ी लोग के जवाब देके आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर दयाराम साहनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पल्लवों के एकास्मीय रथ यानी कि मोनोलिथिकल रथ जो है कहाँ पे मिलते हैं? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जो पल्लव वंश था उनका जो एकास्मीय रथ है बेसिकली आपका कहाँ पे मिलता है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पुरी में, कांचीपुरम में, आगरा में या महाबलीपुरम में? तो आई होप सबको पता होगा, पल्लव जो है आपके बेसिकली साउथ साइड के थे, तो यहाँ पर महाबलीपुरम जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, 70 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। कृष्णदेव राय के समकालीन जो है आपके कौन थे? तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बाबर। कृष्णदेव राय के अगर समकालीन की बात करते हैं तो यहाँ पर बाबर जितने भी साथी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाँ साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? 81 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति समता नियम। ठीक है, अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसको उत्पत्ति समता नियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर जीके का प्रैक्टिस सेट कब देंगे? जल्दी ही दे देंगे, पहले अभी हिंदी और रीजनिंग का जो मैं दे रहा हूँ उस पर फोकस करिए, और जीके का मैं तो आपको यहाँ पर लाइव करवा ही रहा हूँ। और हिंदी और रीजनिंग को पहले आप लोग खरीदिए जा करके, उसको बताइए कैसा है, रिव्यू दीजिए अपना, तब जीके का भी तैयार करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? क्वेश्चन नंबर 82 इसका जवाब देते हुए चलेंगे। 82 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्सरा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर अप्सरा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस सिद्धांत पर आधारित थी? 83 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण सहकारिता, इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण सहकारिता जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर मेरी सुने, आपकी भी सुनने सर जी। सर जो भी क्लास ना चलानी हो तो बता दिया करिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, अब टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर तो मैं बताता हूँ, क्या मैंने 1 बजे वाली क्लास को बताया नहीं था कि वो क्लास नहीं चलेगी? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? क्वेश्चन नंबर 84 है, सबको जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जवाब देखिए यहाँ पर 84 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? 85 क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल
तल के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 86 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। पूछा गया कि सागर में बहते जो हिमखंड जो तैरता है ना, उसके द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल जो है तल के ऊपर होगा? तो 1 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किस राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलकीकरण द्वारा होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया 88 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा एथिलीन द्वारा। ठीक है, बहुलकीकरण जो आपका एथिलीन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? दोस्तों याद रखिएगा स्फीति के कारण साथ। ठीक है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि ना चिपकने वाले खाना पकाने वाले के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। जो आपने जो नॉन स्टिक तवा देखा है ना, नॉन स्टिक तवा, तो पूछा गया उसमें कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो नॉन स्टिक तवा हो गया ना, या नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें बेसिकली आपका कौन सा लेप होता है? टेफ्लॉन का। ठीक है, टेफ्लॉन का लेप होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 91 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सागरीय खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो जवाब सबका आना शुरू हो गया है तो आयोडीन का। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है? इसके जस्ट बाद अगली क्लास चलेगी तो मिस मत कीजिएगा। देखिए मैंने अगली क्लास का लिंक जो है दे दिया है, तो सब लोग आइएगा जरूर। तो 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए हो जाएगा कपास। न्यूनतम जो है ज्वलनशील रेशा किसका होता है? कपास का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? 93 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। किडनी स्टोन जो होता है, किडनी में स्टोन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? 93 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, तभी दूध हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस को गुब्बारों में, जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। 95 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है काफ़ी हल्की गैस होती है जिसको हीलियम गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया हीलियम गैस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी लोग 96 का जवाब देते हुए चलेंगे भाई। सिरका जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो भैया 96 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए दोस्तों एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके में आपका एसिटिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि सेमी कंडक्टर किसका एक उदाहरण है? 97 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सेमी कंडक्टर किसका एक उदाहरण है? 97 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मेनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया जर्मेनियम, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानें कौन सी है? 98 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आग्नेय चट्टानें जो है आपकी कौन सी है? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, जो ग्रेनाइट दिया गया है ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं कोर्स के बारे में बताऊँगा तो उसको देख करके जाइएगा आप लोग, ऐप के बारे में भी कोर्स के बारे में, उसको देख के अगली क्लास में जाइएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है? प्रोटीन जो है अंतिम रूप से किस में टूटता है? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन जो है अंतिम रूप से एमिनो अम्ल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया एमिनो अम्ल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। साथ ही साथ और आप लोग पीडीएफ एक साथ सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्री में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, देखते हुए चलिएगा भाई। रक्त की अशुद्धियाँ जो है वृक्क में जाकर के जो है छन जाती हैं। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर वृक्क के जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जितने तो गाइस जल्दी से आप लोग अब अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए, क्योंकि आपसे ये होता है कि अगली क्लास और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी चलने वाली है, आपका जीके और जीएस का होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो जल्दी से आप लोग अगले क्लास में आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है, तो उस क्लास पे आप बिल्कुल क्लिक करके उस क्लास में आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट उस क्लास में जो आ जाइए। धन्यवाद।